गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस समय टाइम हुआ है 5 o'clock। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन कि मैं सुबह कितने बजे उठ जाती हूँ और कब तक मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है जो ख़त्म होता है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि घर में सब लोग अभी सोए हुए हैं, तो घर में आवाज़ गूंजती है सारी। सुबह सुबह मतलब खाली होता है चारों तरफ और बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है। अभी सबसे पहले जाके मैं खोलूँगी अपना गेट और फिर स्टार्ट करती हूँ अपना जो रूटीन होता है। तो चलिए, तो मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स। और सबसे पहले मेरा क्या काम होता है कि मैं जो सारी विंडो है उनको ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होती है फ्रेश एयर हमारी आगे आ जाती है। और उसके बाद मैं खोलती हूँ अपना मेन गेट खोलने के बाद मैं अपना जो फ्रेश वाटर होता है उसको ले जाती हूँ और वहाँ पे जाके मैं जो मेन गेट होता है वहाँ पे जल को चढ़ा लेती हूँ। बोलते हैं ना कि लक्ष्मी माता का आगमन होता है, सारी देवी देवता आते हैं, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ भी हमारे घर में आइएगा। और फिर सारी जब मैंने विंडो खोल दी है ना, उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में मैं विंडो खोल देती हूँ और जो भी मैंने पौने वगैरह शाम को वॉश किए होते हैं वो भी मैं अच्छी तरीके से रख देती हूँ। जितना जितना काम जो आगे मुझे पता चलता है उसको मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा काम होता है कि मैं पानी गर्म करती हूँ 1-1.5 गिलास, और उसका फिर जो गुनगुना पानी हो जाता है फिर मैं उसको पी लूँगी। बोलते हैं ना जो हमारे मुंह में लार होती है, कहते हैं वो हमारे पेट में जानी चाहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा होता है मतलब। तो वो मैं करती हूँ और पानी में हमेशा बैठ के पीती हूँ और पीना भी हमेशा बैठ के ही चाहिए। और जो बोलते हैं ना दूध होता है ना, कहते उसको खड़े होके पीना चाहिए, तो ये होना चाहिए। मगर हम कई बार क्या कर देते थे, पहले जब पता नहीं होता था कि दूध हम बैठ के पीते थे और पानी खड़े होके पीते थे, कि कभी बोतल मुँह में लगा ली और पी लिया। तो ये सारा काम करने के बाद मैं अपना जो किचन की सेटिंग है ना उसको अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि जो बर्तन वगैरह है ना उसे सेट कर देती हूँ, क्योंकि और तो हमारी किचन पूरी साफ़ होती है शाम को की भी। तो पूरी जब किचन सारा काम मेरा हो जाता है उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये लोग भी उठे हैं इस टाइम, तो मैं अपना मुंह धो लेती हूँ और उसके बाद मैं ब्रश करूँगी। और फिर जो मैंने अरबी वगैरह थी वो उबालने के लिए मैंने डाल दी थी, और जब तक मेरा ब्रश वगैरह होता है ना तो अरबी वगैरह भी मेरी उबल जाती है। प्याज लहसुन में छील के रख देती हूँ। फिर उसके बाद चले जाते हैं हम छत के ऊपर और सब हम वहाँ पे वॉक करते हैं तीनों। और हमारी जो वॉक होती है कम से कम हमारी 45 मिनट की होती है। मतलब हम 6:45 बजे चले जाते हैं और 7:30 मतलब 7:45 बजे तक नीचे आते हैं। हमारी छत की सफाई वगैरह भी हो जाती है। और यहाँ पे जब मैं नीचे आ गई थी तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और जो मसाले वगैरह है ना जितनी देरी में हमारा ऑयल गर्म होता है उतनी देरी में ग्राइंड हो जाते हैं, क्योंकि सारी तैयारी मैं पहले करके चली गई थी। तो बस यहाँ पर जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा नहीं है तो उसके बाद मैं मसाले डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने डाले धनिया, हल्दी, मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, और फिर थोड़ा सा हींग भी मैंने इसमें डाला है, और ये एंड में डाला है मैंने नमक। तो नमक मैंने पहले थोड़ा ही डाला है, क्योंकि पहले मुझे सूखी अरबी बनानी है और फिर मैं तरी वाली बनाऊंगी। और इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया हम इसलिए मसाले में डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर से डाला हुआ धनिया मतलब वैब के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मैं उसको मसाले में ही भून देती हूँ, फ्लेवर तो अच्छा आ जाता है। और फिर इसके बाद मैंने डाल दी अरबी। तो अरबी को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसको, और फिर मैं इसको वैभव के लिए निकाल देती हूँ एक डिब्बी में, क्योंकि वो बोला था मम्मा मुझे सूखी अरबी ले जाएं, और बच्चे के लिए प्रॉब्लम भी होती है तरी वाली ले जाने के लिए, और इनके लिए मैं बना दूँगी तरी वाली अरबी। तो सबके लिए अलग अलग काम हो जाएगा हमारा सेट। तो बस ये सब्जी वगैरह मैंने यहाँ पे बना ली थी। फिर मैंने चाय और ब्रेकफास्ट की मैं तैयारियाँ कर रही थी। तो आज मैंने बनाए थे मूली के परांठे। तो कल जब मूली के परांठे बनाए थे तो फिर जो बची हुई थी मैंने सोचा कि आज इनको यही चीज़ें मैं बना देती हूँ। तो परांठे बनाने के बाद तब क्या होता है ना कि इनका काम निपट जाता है ना, तो और काम फिर आराम आराम से होते हैं, क्योंकि सब्जी बन चुकी है मेरी, ब्रेकफास्ट में निपट चुका है। फिर जब मैं इनको ब्रेकफास्ट दे दूँगी उसके बाद मैं इनका लंच पैक वगैरह कर दूँगी। तो यहाँ पे ये बोले थे थोड़ा सा परांठा ना मुझे करारा बना देना, तो मैंने कोशिश की है। वैसे टाइम सुबह इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम थोड़ा उसको क्रिस्पी कर दें, मगर मैंने जितना हो सका मैंने क्रिस्पी कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको ब्रेकफास्ट दे दिया था, और बिल्कुल 8:30 हुए थे इस टाइम, तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। इनको ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ वही इनको लंच पैक करने के लिए। तो मैंने वैभव को तो पहले सब्ज़ी निकाल दी थी और इनको मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ। तो मैं इनको कह रही थी कि मैं ज़्यादा सब्ज़ी डाल देती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस में
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ना, तो सब्जी रोटियां थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ कि सबको ऐसा है भी एक एक रोटी तो खाने के लिए मिल जाए। और ऐसे ही मेरे वैभव के साथ भी होता है कि वो बोलता है कि फ्रेंड्स मेरा खाना खाते हो लेके नहीं आते, तो मैं बोलती हूँ अपनी रोटियां ले जाकर वहाँ पे और बच्चों के साथ शेयर कर लिया कर। अच्छा लगता है, जितना हो सके उतना करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों के जो हैं हमारे लंच रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं लंच करती हूँ और मैं फॉइल बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। मैंने ये रोटी के जो कपड़े होते हैं ना स्पेशल, वो मैंने मंगवा रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब हाइजीनिक होते हैं। डेली उसको वॉश करो वो करो तो ये आराम से 2-3 महीने चल जाते हैं। फिर हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं। तो ये इनका लंच बन जाता है। और अब क्या होता है कि ये चले जाते हैं ऑफिस और वैभव भी चला जाता है। उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि मैं अपनी किचन जो होती है ना पूरी तरीके से बिखरी हुई होती है, तो किचन को मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं जब सब लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं ना, फिर हम अपना किचन का काम आराम से कर देते हैं। तो बस जो मेरी सब्जी वगैरह होती है उसे छोटे बर्तन में डाल देती हूँ। गैस वगैरह अपनी नीट एंड क्लीन कर ली मैंने, रोटियां वगैरह इधर उधर रख ली है, सारा काम कर लिया। दिन के लिए कोई भी काम नहीं होता है। और जब हमारा सारा काम हो जाता है तो जब हम फ्री होते हैं दिन में, तो जो हमारा एक्स्ट्रा काम होता है उसको हम दिन में बैठ के आराम से कर लेते हैं। तो आज मैंने कुछ सोचा है कि चलो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। वरना क्या होता है, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने स्टिचिंग का काम बिल्कुल भी नहीं किया है। कभी आलस हो जाता है, कभी हम इतने बिजी होते हैं, क्योंकि क्या होता है हम जब भी मतलब वीडियोस बनाते हैं ना, तो जो काम हमारा 1 घंटे में होना था उसी काम को हमारे 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ की सेटिंग करो, एंगल करो, हर एक चीज़ करो, तो वो होता है। वरना हम ऐसे में क्या करते हैं, कभी ये काम कर लिया कभी वो काम कर लिया। मगर वीडियो बनाते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है कि वीडियो को सही ढंग से हम कर ले। तो बस यहाँ पे मैंने जो अपने बर्तन वगैरह थे ना पूरी तरीके से वॉश कर लिए हैं। तो जब सारा किचन मेरा साफ़ हो गया है, उसके बाद क्या होता है, आ जाती हूँ अपनी बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में क्या होता है कि जो 1-2 कमरे हम ज़्यादा यूज करते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब मैसी होते हैं। बाकी जो कमरे होते हैं थोड़ी डस्टिंग होती है उसके ऊपर, और चादरें वगैरह सीधी कर ली, बस वही होता है। तो बस मैंने ड्राइंग रूम अपना साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम में भी यही काम हमारा, हाँ ये पूजा रूम है हमारा। तो पूजा रूम में भी हमने थोड़ा सा जो पिल्लो वगैरह बेडशीट्स वगैरह, शाम को हमने क्या किया था कि इसमें से थोड़ा सामान निकाला था। क्योंकि क्या है ना, हमारे मतलब रिश्तेदारी में शादियां आ रही है, तो उसमें से हम अपने जो उनके सूट वगैरह थे वो निकाल के देख रहे थे कि सर्दी में कौन सा सूट चाहिए, गर्मी के सूट अलग होते हैं। तो उसी को मैंने निकाले थे, जिसकी वजह से पूरी बेडशीट जो हमारी थी वो पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। तो बस जब हमारा बेडरूम तो वैसे नीट एंड क्लीन ही होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई सोता है या कुछ भी होता है, मगर सारा सामान लोग अंदर को डाल देते हैं सुबह सुबह। तो बस ये हमारा जो पूजा रूम है वो साफ़ हो चुका है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी बेडरूम की। तो बेडरूम जो हमारा होता है पूरे तरीके से मैसी होता है। यहाँ पे टीवी भी होता है हमारा, सब कुछ सारा सामान हमारा बिखरा होता है। तो बस इसको मैं अपना अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आखिर मैंने अपना ये मोप निकाल ही लिया है, क्योंकि ये मैंने मंगाया था 1-1.5 साल पहले। तो सिर्फ मैंने एक बार यूज किया है इसको, और उसके बाद मैंने रख दिया था कि थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है काम करते करते। अभी भी मैं कई बार बीच बीच में कहूँगी, मगर कई बार मुझे क्या होता है, मेरे हाथों में बाजू में थोड़ी थोड़ी पेन है मेरी। तो मैंने सोचा कि चलो सर्दी का मौसम है ना, तो इस मोप को मैं निकाल लेती हूँ। कब के लिए मंगाया, मुझे घर में भी डांटते हैं सबकी, सिर्फ एक बार यूज किया हुआ सिर्फ। तो घर में मुझे डांटते हैं कि चीज़ें मंगवा लेते हो और फिर यूज नहीं करते हो। तो लेडीज की ये आदत होती है ना, भी सामान मंगाया और ये कर लिया। देखो बिल्कुल नया तो नया पड़ा, सिर्फ एक बार यूज किया था एक दिन। तो मैं आज इसकी
अनबॉक्सिंग दोबारा से कर देती हूँ। ये इसके साथ मिले, ये मैं इसमें रख दूंगी, तो आज मैं निकाल ही दूंगी। और डेली मुझे ना डांट सुननी पड़ती है घर में कि तुम मंगवा लेती हो चीज़ें और फिर यूज़ नहीं करते हो। तो आज आखिर मैंने कर ही लिया है यूज। तो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो चुका है और आज मैंने आपके साथ किया है मॉर्निंग का रूटीन। तो सुबह आज 5:30 बजे उठ गई मैं। वैसे मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, तो 5 साढ़े 5 बजे से लेके हम लेडीज़ का, ऐसा नहीं कि मेरा ये, हम लेडीज़ का सारा काम मतलब सुबह उठ के रात के 12 बजे तक 11 बजे तक हमारा काम चलता ही रहता है। तो आज जैसे मॉर्निंग का रूटीन किया, तो अब 12:30 हो चुके हैं और अब मेरा काम भारी हुआ। अब मैं नहा के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि यहीं पे अपना वीडियो का एंड कर देती हूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। अगर जो लोग यहाँ तक देखते देखते पहुँचे हैं और जो नए लोग हैं ना, प्लीज़ वीडियो को, जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।